गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी बच्चे? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? क्या क्या आप पढ़ चुके हैं? बिल्कुल जी, बहुत कुछ आपको पढ़ना है पेपर्स के लिए। तो आज हम फोर्थ क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो कैब जो हम कर रहे हैं वो रूट वर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फोर्थ क्लास ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है। और फोर्थ रूट वर्ड जो आज हमारा होगा वो फोबिया है। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर, जिसे आप डर बोलते हैं। किसी भी चीज़ से जिसे आप डरते हैं या आपको डराती है कोई भी चीज़, उसी को हम फोबिया बोलते हैं। फोबिया एक रूट वर्ड है। बहुत ही आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश मेरी रहेगी। तो 3 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं, जिस बच्चे ने नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के वॉच करे। तो आज की हमारी फोर्थ क्लास है फोबिया। फोबिया मीन्स क्या? फियर, डर जिसे आप बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम साथ साथ करते रहेंगे। इसके साथ ही इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। जिस प्रकार से तीनों क्लासेस का लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, ये वीडियो आपको टेलीग्राम में, बिल्कुल जी, वीडियो भी और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। तो फियर ऑफ हाई प्लेसेस फर्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दें, सभी के लिए बेनिफिशियल होंगे। फियर ऑफ हाई प्लेसेस को क्या बोलेंगे? एरोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया या एक्रोफोबिया? विच वन इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो फियर ऑफ हाई प्लेसेस का मतलब क्या होता है? एरोफोबिया का मतलब एयर से डर, हवा से जो डरता है। क्लास्ट्रोफोबिया बंद कमरे या जो क्लोज्ड प्लेस होते हैं उससे डर। एगोराफोबिया का मतलब क्या है? खुले स्थानों से, बिल्कुल। उसके बाद क्या है? एक्रोफोबिया। ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। एक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हाई प्लेसेस, ऊंचाई वाले स्थानों से डरना। और इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको रटना ना मारना पड़े। एक्रो का मतलब क्या है? आकर, ठीक है। आकर वो रोने लगा, बोला कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। फोबिया का मतलब डर। एक्रो का मतलब क्या? आकर रोने लगा, ठीक है। आकर रोने लगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाई प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। फियर ऑफ एयर, हवा से जो डरे उसे क्या बोलते हैं? तो यह अभी मैंने आपको बताया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाई प्लेसेस से। एल्टीफोबिया का मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान जो होते हैं, एल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं, ये भी ऊंचाई के लिए यूज होता है। बाथोफोबिया मतलब गहराई से डर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयर सुना आपने, उसी से बना है एरोफोबिया। ऊंचाई से डर नहीं, इसका मतलब होता है हवा से जो डरता है। फियर ऑफ एयर, फियर ऑफ एयर को क्या बोलते हैं? एरोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। फियर ऑफ पेन, जिसे दर्द, ये होता ना कई बार कि कहीं दर्द हो जाए, दर्द होने से जो डरते हैं उसे क्या बोलते हैं? फियर ऑफ पेन। एंट्रोफोबिया, एग्लोफोबिया, कैट्रोफोबिया, कैकोफोबिया? क्या इसका एक अप्रोप्रिएट आंसर होगा? फियर ऑफ पेन। एंड्रो का मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि पुरुषों से रिलेटेड होता है। और कैट्रोफोबिया डॉक्टर से जो डरते हैं। कैकोफोबिया बदसूरती, जो बहुत ही बदसूरत होता है उससे डर को बोलते हैं कैकोफोबिया। तो इसका आंसर क्या होगा? एग्लोफोबिया, ठीक है। एग्लोफोबिया। जैसे एग्लो का मतलब क्या? आग, आग से सभी लोग डरते हैं, किसी को भी आग से प्रेम नहीं होगा। तो फियर ऑफ पेन का मतलब क्या है? बिल्कुल, आग आपको बहुत दर्द देने वाली होगी। तो फियर ऑफ पेन को क्या बोलते हैं? एग्लोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ एल्टीट्यूड। तो एक्रोफोबिया, एल्टीफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेसिक है, एल्टीफोबिया। बहुत ज़्यादा ऊंचे जो एल्टीट्यूड वाले प्लेस होते हैं उनको बोलते हैं एल्टीफोबिया। एल्टी का मतलब एल्टीट्यूड। नेक्स्ट, फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। कई बार क्या होता है, लड़कियां डाइट पे रहने लग जाती हैं और सोचती हैं कि बिल्कुल हम फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिट हो जाएंगे। ऐसा बल्कि होता नहीं है, उनमें कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो इसलिए जो
बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे? फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स। फैट जो हो जाएगा, इससे लोग जो डरते हैं फैट मोटा हो जाएंगे, एक्चुअली में वो क्या है, फैट कम नहीं होता, फैट कम भी हो जाए तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। उसको क्या बोलेंगे? फियर ऑफ गेटिंग फैट, मोटा होने से जो डरती है लड़कियां। तो गायनेफोबिया, गायने मैंने आपको बताया था, गायनी वर्ड होता फीमेल के लिए, ये तो होगा नहीं। और एंड्रो का मतलब पुरुष होता है। सेल फोबिया, सेल का मतलब सेल फोन, फोन से जो आप डरते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया ध्यान से लिख लेना, हालांकि फोबिया का वर्ड नहीं है फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ गेटिंग फैट। ठीक है, नेक्स्ट, फियर ऑफ पब्लिक प्लेस या ओपन प्लेस, जो खुले स्थानों से पब्लिक प्लेस से डरता है उसे क्या बोलेंगे? एल्टीफोबिया तो होगा नहीं, ऊंचाई हो गया। क्लास्ट्रोफोबिया बंद कमरा हो गया। और एक्रोफोबिया ऊंचाई वाला प्लेस हो गया। तो एगोराफोबिया बोलते हैं इसको, एगोरोफोबिया भी बोलते हैं। तो एगोराफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा? फियर ऑफ पब्लिक या ओपन प्लेस। नेक्स्ट, फियर ऑफ मेल्स, पुरुषों से जो डर है उसे क्या बोलते हैं? फियर ऑफ मेल्स। तो मेल्स के लिए मैंने शब्द बताया था एंड्रो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोफोबिया, बिल्कुल जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ सोलिट्यूड, सोलिट्यूड, अकेले रहने से जो डरता है। सोलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेला रहने से, एलोन रहने से जो डरे उसे क्या कहते हैं? डिप्सोफोबिया, डिप्सो ध्यान से लिख लेना, डिप्सो का मतलब क्या? शराब से रिलेटेड, एल्कोहल, फोबिया का मतलब डर, शराब पीने से, एल्कोहल से जो डरता है उसे डिप्सोफोबिया बोलते हैं। एंड्रो का मतलब पुरुषों से डर। गैमोफोबिया, गैमो का मतलब क्या था? शादी से डर, गैमी वर्ड समझाया था ना, शादी से डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओटोफोबिया, ओटो का मतलब सेल्फ है, अकेला, खुद। तो अकेले से इस प्रकार जो अकेला खुद जो रह जाता है उसको बोलते हैं ओटोफोबिया। नेक्स्ट हमारा फियर ऑफ डेप्थ्स, गहराई से डर को क्या बोलते हैं? गहरे प्लेस जो होते हैं, गहराई। तो एल्टीफोबिया नहीं होगा, एक्रोफोबिया नहीं होगा, बाथोफोबिया को क्या बोलते हैं? गहराई से डर, बाथोफोबिया। ठीक है, एरोफोबिया तो क्या होता है? हवा से डर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाथोफोबिया इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फियर ऑफ डेप्थ, बाथोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ बुक्स, किताबों से जो डरता है उसे क्या बोलते हैं? ये तो बहुत आसान है, किताबों से बाइबलोफोबिया, क्रोनोफोबिया, और कई ऑप्शन दे रखे हैं। तो कभी भी किताबों का जिक्र हो तो बाइबल जो एक बुक है, बुक आप सुनते हैं ना, बाइबल एक बुक है, तो ये बुक के लिए यूज होती है। और फोबिया का मतलब डर, बाइबलोफोबिया का मतलब क्या होता है? बुक से डर, फियर ऑफ बुक्स। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ अगलीनेस, जो अगलीनेस है, कुरूप जिसे बोलते हैं आप, जो शकल सूरत अगली होती है उसको बोलते हैं अगलीनेस। तो इसका आंसर क्या देंगे आप? आई थिंक आप दे चुके होंगे कमेंट करके, और साथ साथ कमेंट कर देना। बिल्कुल जी। तो कैकोफोबिया का मतलब फियर ऑफ अगलीनेस, कैट्रो का मतलब डॉक्टर से डर होता है। उसके बाद फियर ऑफ डॉक्टर्स, फियर ऑफ डॉक्टर्स अभी हमने पढ़ा था कैट्रोफोबिया, क्या हो जाएगा? फियर ऑफ डॉक्टर्स को क्या बोलेंगे? कैट्रोफोबिया। कोको कैकोफोबिया तो पता चल गया ना, एंड्रो का मतलब पुरुष, एग्लो का मतलब पेन। नेक्स्ट, एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटीफुल विमेन, एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत सुंदर महिलाओं से जो आप डर जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ गेटिंग फैट, ये तो होगा नहीं। गैमो का मतलब क्या होता है? शादी से। गायनो का मतलब फीमेल से। तो ज़्यादातर बच्चे डी आंसर लगाएंगे, मुझे पक्का पता है, फीमेल से डरते हैं उसे बोल देंगे गायनो को, पक्का पता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर क्या पूछा है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वुमेन, तो उसको बोलेंगे वेनोस्ट्राफोबिया। ठीक है, वेनोस्ट्राफोबिया इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल विमेन से जो वेनोस्ट्राफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट, फियर ऑफ टाइम, समय से जो डरता है कि भाई कहीं ऐसा समय ना आ जाए, वैसा समय ना आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? टाइम के लिए एक वर्ड है, लिख लेना, एक रूट वर्ड है क्रोनो, क्रोनो एक रूट वर्ड है टाइम के लिए। तो क्रोनो कहीं पर भी दिखे तो ये होता है टाइम, क्रोनोफोबिया इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है। नेक्स्ट, फियर ऑफ डॉग्स। फियर ऑफ डॉग्स को क्या बोलेंगे? फियर ऑफ डॉग, देखो, फियर ऑफ डॉग्स को क्या बोलेंगे? एग्लोफोबिया तो पेन हो गया। डेमोनोफोबिया क्या होता है? डेमो का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी आप सुनते हैं ना, आबादी, बहुत सारी भीड़ से जुड़ जाता है। डेमो एक वर्ड है जो आबादी या भीड़ से रिलेटेड है। ये तो होगा नहीं। एंटोमोफोबिया और साइनोफोबिया, दो बच गए, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो इसमें से क्या होगा? साइनोफोबिया इज द अप्रोप्रिएट आंसर। साइनोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया, ठीक है। और साइनोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेसेस। स्मॉल प्लेस में कन्फाइंड कर दिया जाए, कैद कर लिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे डर को क्या बोलेंगे? क्लास्ट्रोफोबिया। मैंने आपको बताया था क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। फियर ऑफ इंसेक्ट्स को क्या बोलेंगे? साइनो का मतलब तो समझ गए ना, साइनोफोबिया कुत्तों से डर, कैकोफोबिया अगले ने से डर। हेमोटोफोबिया क्या होता है? हेमो 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 का मतलब ब्लड, ब्लड से जो डरता है, खून से डरता है, उसे बोलते हैं हेमेटोफोबिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटोमोफोबिया। एंटोमोलॉजी भी जैसे आपने सुना होगा, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट से रिलेटेड साइंस बोलते हैं। एंटोमोफोबिया यानी कि इंसेक्ट से जो डरता है उसे एंटोमोफोबिया बोलते हैं। फोबिया का मतलब फियर, एंटोमोफोबिया मतलब इंसेक्ट से डर। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर वर्ड, फियर ऑफ मैरिज। बहुत आसान है ये तो, बिल्कुल आसान है। फियर ऑफ मैरिज, शादी के लिए कौन सा वर्ड बताया था मैंने? गैमी, गैमी एक वर्ड बताया था मैंने। तो इसमें गैमी जो है यही है, गैमोफोबिया, गैमोफोबिया। गायने का मतलब फीमेल। एनोरेक्सिया का मतलब फियर ऑफ गेटिंग फैट। सेल फोबिया का मतलब फोन से डरे, जो सेल फोन से फियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर। नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ बर्थ। प्रेगनेंसी से या फिर बच्चा पैदा करने से जो डरता है उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, फियर ऑफ प्रेगनेंसी या बर्थ, पैदा करने से जो डरता है उसे क्या बोलेंगे? क्रोनोफोबिया तो होगा नहीं, क्रोनो का मतलब टाइम, ठीक है। उसके बाद थैनेटोफोबिया का मतलब क्या होता है? थैनेटोफोबिया लिख लेना, कुछ वर्ड्स और हैं। थैनेटोफोबिया का मतलब फियर ऑफ डेथ, मौत से जो डरे उसे बोलते हैं फियर ऑफ डेथ। और भूत से जो गोस्ट, भूत से डरे उसे क्या बोलते हैं? फास्मोफोबिया। ये भी लिख लेना आप, फास्मोफोबिया का मतलब होता है भूत से डर, फास्मोफोबिया फियर ऑफ गोस्ट। थैनेटोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ डेड, डेथ। और नेक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ डेड बॉडी। नेक्रोफोबिया फियर ऑफ डेड बॉडी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ बच्चों के नॉलेज के लिए। फियर ऑफ डेड बॉडी को नेक्रोफोबिया, फियर ऑफ डेथ को थेनेटोफोबिया, फियर ऑफ गोस्ट को फास्मोफोबिया। ये आप लिख लेना साथ साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओल्ड एज, फियर ऑफ ओल्ड एज। कई बार हम क्या बूढ़ा होने से डरते हैं, हमारी उम्र ढलती रहती है, हम बुजुर्ग यानी बूढ़े होने की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ेगी तो बुढ़ापा तो आएगा। तो इस फियर ऑफ ओल्ड एज कि भाई हमारी उम्र बड़ी हो रही है, बुढ़ापा आ जाएगा, इससे जो डरता है इस स्थिति से, उसे क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे भाई? गैराफोबिया, गैराफोबिया। क्या बोलेंगे? गैराफोबिया। ये तो आप समझ गए ना। डेमोनोफोबिया का मतलब क्या होता है? आबादी या भीड़ से डर। एंड्रो का मतलब पुरुष। तो आंसर क्या हो जाएगा? गैराफोबिया, गैराफोबिया। जो मैं एक दो नहीं बता रहा ना, वो आगे आ जाते हैं अपने आप समझ जाओगे। नेक्स्ट है फियर ऑफ वीमेन। महिलाओं से जो डरता है उसे क्या बोलेंगे? महिलाओं से। एंड्रो का मतलब पुरुष, ये तो होगा नहीं। सेल्फ फोबिया, फोन से डर, ये भी नहीं होगा। एनोरेक्सिया का मतलब फियर ऑफ गेटिंग फैट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गायने फोबिया, गायने का मतलब फीमेल, बी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ ब्लड। फियर ऑफ ब्लड को क्या बोलेंगे? खून से जो, हेमेटोलॉजी बोलते हैं, हेमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटोफोबिया, ए आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, कहीं पर भी हाइड्रो या एक्वा लिखा मिले तो उसका मतलब वाटर, फियर ऑफ वाटर।
फार्माकोफोबिया, फार्मा का मतलब क्या होता है? दवाई। यहाँ फार्मा की दवाई खाते हो तो दवाइयों से, मेडिसिन से डर, फियर ऑफ मेडिसिन, तो फार्माकोफोबिया बोलते हैं। टॉक्सिकोफोबिया का मतलब क्या है? टॉक्सिन्स, जहर जो होता है ना, टॉक्सिन्स होती हैं, जहरीली दवाई होती है, उसको बोलते हैं टॉक्सिन या टॉक्सिकोफोबिया का मतलब क्या है? जहर से डर, पॉइजन से डर, जहरीली चीज़ों से डर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फियर ऑफ ट्रैवल। फियर ऑफ ट्रैवल को क्या बोलते हैं? जो यात्रा करने से डरे उसे क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, जैनोफोबिया, होडोफोबिया। तो एक्रो का मतलब ऊंचाई से, क्लास्ट्रो का मतलब बंद, क्लोज्ड प्लेस से, जैनो का मतलब क्या होता है? जैनो का मतलब क्या होता है? जैनो का मतलब क्या होता है? फॉरनर से डर। एक तो होता है जीरोफोबिया, जीरोफोबिया स्ट्रेंजर से डर, और जेनोफोबिया का मतलब क्या है? फॉरनर से डर। तो इसका होडोफोबिया हो जाएगा, होडोफोबिया। होडोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ट्रैवल। फियर ऑफ ट्रैवल इज नोन एज होडोफोबिया। ट्रैवल, आप कहीं पर जाते हो तो होड़ लग जाती है लोगों की, यानी कि शिमला जाओगे, गुजरात, मनाली, कहीं अच्छी अच्छी जगह जाओगे ना, तो वहाँ पर लोगों की होड़ लग जाती है। तो होडोफोबिया का मतलब क्या है? फियर ऑफ ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग से जो रहता है उसे बोलते हैं होडोफोबिया। कैसी आपको क्लास लगी? लाइक कमेंट करके बताएं, कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे आज का सेशन कैसा आपको लगा। और लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर क्लास आपको अच्छी लगी है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, सी यू माय डियर स्टूडेंट्स।